Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवमशा चार्ट के बारे में, यानी D9 के बारे में। और शनि की प्लेसमेंट D9 चार्ट के अगर सेकंड हाउस में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और इससे पहले शनि के ऊपर, राहु के ऊपर और भी D9 चार्ट के बारे में वीडियोस बन चुकी हैं और उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ और भी हमारी सीरीज़ चल रही हैं, उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये जितनी भी सीरीज़ हैं ये बहुत अच्छी सीरीज़ हैं, आप अगर इनको देखते हैं तो काफ़ी नॉलेज आप गेन करेंगे। और इसके बाद नवमशा चार्ट के ऊपर और भी तमाम चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैटर्न इन द सेकंड हाउस इन नवमशा चार्ट D9 चार्ट। उसके बाद सैटर्न इन द थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 12 घरों में सैटर्न का क्या रोल रहेगा। और फिर आगे आगे वीनस, मरकरी, जुपिटर, मार्स, वो आपके D9 चार्ट में कैसा काम करते हैं और डिफरेंट हाउसेस में कैसा काम करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप और भी हमारी तमाम सीरीज़ देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सैटर्न के बारे में और पहले बात करते हैं D9 चार्ट के बारे में। D9 चार्ट हमारी सोल की जर्नी को दिखाता है। हमारी सोल का जो भी डीपर एक्सपीरियंस है वो D9 चार्ट से दिखाई देता है। अगर हम लग्ना चार्ट की बात करें, यानी D1 चार्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें जो शनि की प्लेसमेंट है वो ये दिखाती है कि पब्लिक आपको कैसे देखती है, आपके बारे में क्या सोचती है और आप इस आउटर वर्ल्ड में कैसे काम कर रहे हैं। पब्लिक को आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आप अपनी परेशानियों से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम D9 चार्ट की बात करें तो D9 चार्ट में आप और ज़्यादा डीपर चले जाते हैं। वो आपकी पर्सनल चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करता है और आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों को नहीं पता चलती हैं, वो D9 चार्ट से आपको समझ में आती है। D9 चार्ट को हमारे मैरिटल कंफर्ट्स और डिसकंफर्ट्स के लिए देखा जाता है, यानी शादी के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, हस्बैंड वाइफ के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, चलेंगे, नहीं चलेंगे, और हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा वो किन किन चीज़ों में हमें सपोर्ट करेगा और किन किन चीज़ों में हमें सपोर्ट नहीं करेगा, ये D9 चार्ट से देखा जाता है। दूसरा, D9 चार्ट से प्लेनेटरी स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। अगर आपके लग्ना चार्ट में, मून चार्ट में अगर कोई प्लेनेट बहुत वीक है, डेबिलिटेशन में है, लेकिन D9 चार्ट में अगर वो अपने एग्लिटेशन में है, अपने ओन साइन में है, तो उसको स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा। और D9 चार्ट को थोड़ा सा और अगर डिटेल में समझें तो लग्ना चार्ट के हिसाब से हमारे जो 12 हाउसेस होते हैं, हर हाउस का एक अपना कंट्रोल होता है और वो जो कंट्रोल है वो एक पर्टिकुलर राशि के हाथ में होता है। उसी पर्टिकुलर राशि को जब आप 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उससे जब आपका लगन तैयार होता है तो वो आपका D9 चार्ट बन जाता है। जितना भी आप पढ़ते हैं, जितना भी हमारा ज्ञान है, नॉलेज है, और जितने भी हम डिविजनल चार्ट जो पढ़ते हैं वो सारे डिविजनल चार्ट्स हमारे लग्ना चार्ट से ही निकलते हैं। चाहे वो D9 हो, D16 हो, D20 हो, D27 हो, 24 हो, D60 हो, कुछ भी हमारे D9 चार्ट भी, यानी हमारा जो D9 चार्ट है ये आपके लग्ना चार्ट से ही निकलता है। तो लग्ना चार्ट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि शनि की प्लेसमेंट अगर D9 चार्ट के सेकंड हाउस में होती है तो क्या होता है। दूसरा, शनि हमारे जीवन का कार्मिक उद्देश्य है।
शनि की प्लेसमेंट से ये पता चलता है कि हमें किस चीज़ की नीड बहुत ज़्यादा है। और D9 चार्ट में अगर शनि की प्लेसमेंट है जिस भी पर्टिकुलर हाउस में, तो उस चीज़ की नीड आपको बहुत ही डीपर लेवल पर होगी जो दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देगी। D9 चार्ट को मैरिज के लिए देखा जाता है, तो शनि की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में है तो यहां पर आपके पार्टनर का रोल भी आपके साथ जुड़ जाता है सेकंड हाउस की चीज़ों को मैनेज करने के लिए। शनि रेस्ट्रिक्शन, डिले, टाइम फ्रेम, स्लोनेस, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी और हमारे जीवन के स्ट्रगल को दिखाता है। सेकंड हाउस का संबंध आपकी फैमिली वैल्यू एंड वेल्थ से है, आपकी लिक्विड मनी से है, आपकी कैश मनी से है, आपके नॉलेज से है, और जो भी आप होर्डेड वेल्थ गेन करते हैं, अचीव करते हैं अपने ओन एफर्ट से, वो कुंडली का सेकंड हाउस होता है, यानी D9 चार्ट का सेकंड हाउस होता है। शनि अगर सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस की चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आप ये देखेंगे कि इनिशियल लाइफ में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी, फैमिली वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होगी, पूरी फैमिली आपकी स्ट्रगल करती होगी, और जो भी डेली की अर्निंग है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, यानी जो ख़ानदान के जितने भी लोग हैं, फैमिली तो चलो 2, 4, 5, 10 लोगों से बन जाती है, लेकिन जो ख़ानदान है वो कई लोगों से मिलके बनता है, और जो ख़ानदान के लोग हैं वो भी आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आपकी इनिशियल स्टेज में और अर्ली एज में। यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू, अपनी वेल्थ, अपनी सेविंग्स और अपने खाने का इंतजाम भी खुद करना पड़ेगा। अब D9 चार्ट में शनि अगर सेकंड हाउस में है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइफ पार्टनर की बात ना हो। तो लाइफ पार्टनर की बात ऐसी होती है कि अगर शनि आपके सेकंड हाउस में है तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपके सेकंड हाउस की चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जब भी घर में कोई परेशानी होगी, पैसे की कोई तंगी होगी, पैसे की नीड आप महसूस करेंगे, अपने खाने के लिए जब आप चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे तो आपका लाइफ पार्टनर भी आपको उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि लाइफ पार्टनर की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, लेकिन D9 चार्ट ये बताता है कि लाइफ पार्टनर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि D9 चार्ट में ही प्लेनेटरी स्ट्रेंथ का पता चलता है और ये पता चलता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी क्या जगह है आपकी लाइफ में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। सेकंड हाउस से हमारी वैल्यू का पता चलता है, सेकंड हाउस से हमारी कैश मनी का पता चलता है, सेकंड हाउस से जो भी समाज में, सोसाइटी में जो लोग हमारी वैल्यू करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। सेकंड हाउस से हमें वो तमाम रिसोर्सेज मिलते हैं जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर सेकंड हाउस आपका बिगड़ जाता है तो जीवन में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि पैसे की नीड हर जगह इंसान महसूस करता है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचें, चीज़ों को समझें, तो पैसे के बिना कुछ भी होना असंभव है, बहुत मुश्किल है। और ये वही लोग जान सकते हैं जिन लोगों ने जीवन में स्ट्रगल किया है। यहां पर स्ट्रगल करते करते आपका लाइफ पार्टनर भी स्ट्रगल कर रहा है, आप भी स्ट्रगल करते हो, तो स्ट्रगल करते करते आप सेकंड हाउस की चीज़ों के बारे में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके आपको सेकंड हाउस की चीज़ों से डर लगना बंद हो जाता है।
क्योंकि जो इंसान जिस चीज़ में जितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है वो उन्हीं चीज़ों को बहुत मजबूती से समझ पाता है और वहाँ से जो उसका डर है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। जब सेकंड हाउस की चीज़ें आपकी मजबूत होती हैं तो आपका जो आध्यात्म का जो ज्ञान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको ये समझ में आने लगता है कि जीवन में अगर स्ट्रगल है तो उसके बाद तरक्की भी है, उसके बाद सब कुछ अच्छा भी है, उसके बाद हम वो सारी चीज़ें जीवन में पा सकते हैं जो हमें चाहिए। एक्चुअल में आध्यात्म क्या है? आध्यात्म यही है जब इंसान को उसकी रियलिटी का पता चल जाए और ये पता चल जाए कि उसका बर्थ, उसका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है। यही आध्यात्म है। आध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, हम पहाड़ों में जाके बैठ जाएं, योगा मेडिटेशन करें, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब है जीवन के यथार्थ को, जीवन की रियलिटी को समझ जाना ही अध्यात्म होता है। यहाँ पर आप स्ट्रगल करने के बाद अपने जीवन की सच्चाई को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की अहमियत को समझ पाते हैं। शुरुआती जीवन में ये हो सकता है कि लाइफ पार्टनर और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ना मिले, आप अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा पसंद ना करते हों और शादी के बाद आप जीवन में स्ट्रगल भी देखें, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये समझ में आएगा कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो कितना सपोर्टिंग है, वो कितना मुझे सपोर्ट करता है। जब जब मेरे ऊपर परेशानी आती है तो मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ खड़ा होता है, मेरे साथ हेल्प करता है और जो भी अपने उसके रिसोर्सेज हैं वो भी सारे रिसोर्सेज अपने जोड़ता है हमारे सेकंड हाउस की चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में किस पोजीशन में है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। D1 चार्ट में सेकंड हाउस का लॉर्ड किस पोजीशन में है इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड हाउस की चीज़ों के लिए स्ट्रगल तो बनता है, लेकिन वो स्ट्रगल आगे जाके कितना फ्रूटफुल होगा, हम सेकंड हाउस की चीज़ों को कितना अचीव कर पाएंगे, सेकंड हाउस से हमें कितना बेनिफिट मिल पाएगा, हम आगे सेविंग्स के बारे में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस के लॉर्ड से पता चलती है। और सेकंड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट D1 चार्ट में कैसी है उससे भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि शनि की प्लेसमेंट अगर D9 चार्ट, नवमशा चार्ट के सेकंड हाउस में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के बारे में या अपने D9 चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।